अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारे घर पर नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से हलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें किए हैं 2 देगे। आप चेक कर सकते हैं पूरा सेटअप। ये मेहदी भाई, आकिब भाई खड़े हुए थे, ये मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ है, ये मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए हैं और मेरे दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हमने गोठा लगवाना है। और ये चेक करें आप, माशाल्लाह से देगे चढ़ी हुई हैं। आकिब भाई, मेहदी भाई, मेरे वाले साहब बैठे हुए हैं, मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए हैं, मेरे माऊ और मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। और ये सब इंतज़ार में है कि कब आएगी हमारी बारी गोटा लगाने की। असनैन की नज़र उतर रही है बिला वजह। भाई तो कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इधर देखना, इधर इसमें देखना यार भाई, यार भाई तेरे बड़े मेरे बड़े। अबे बाल यार, अरे पौधे सूख रहे पानी कौन डाले। हैं। अबे सच में देखो तो सही। हाँ पौधे तो सूख रहे, शायद समझ गए क्यों हो गए। और थोड़ा सा मजाक करने के बाद फिर हम लग गए काम में। जैसे कि आपका भाई भी काम करता हुआ दिख रहा है आपको। फिर सबसे ज़्यादा काम तो मेरे छोटे भाई आकिब ने, मेरे बड़े भाई शानी ने, मेरे अब्बा ने और घर वालों ने किए थे। मैं तो बस खाना पूरी कर रहा था, नंबर बढ़ा रहा था अपने। और ये पूरी तरह से देके चढ़ चुकी हैं और मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी दालों को मिक्स करने की बारी और गोटा लगाने की बारी। और ये बराबर मेरा छोटा कज़न अयान बैठा हुआ, और ये सारी भीड़ भाड़ बैठी हुई है। कुछ हलीम के खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और कुछ गोटा लगाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, शान भाई हमारे हाथ हिलाते हुए। और ये चेक करें भाई, मैं फिर आ गया हूँ। वीडियो शूट कर रहा था और देख रहा था, लोगों पर नज़र रख रहा था कि कौन बैठा हुआ आराम कर रहा है और कौन काम कर रहा है। फ़िलहाल मैं तो काम नहीं कर रहा था, काम तो मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे अब्बा वगैरह कर रहे थे, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन आग की वजह से गर्मी बहुत लग रही थी और पसीना बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी थी इस दिन। और आप चेक करें, हमारे अब्बा मास्टर शेफ़ बने हुए हैं, हमारे भाई हमारे अब्बा को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, कभी हमारे अब्बा हमारे भाई को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और सिर्फ मेरा काम था वीडियो बनाना, और एंड में मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं चेक कर रहा था कि कहाँ से वीडियो एंगल सेट आ रहा है, कहाँ से वीडियो एंगल सेट नहीं आ रहा। और ये मेरी वालदा मोहतरमा आ चुकी हैं, जहाँ हम हलीम बना रहे थे वहाँ चेक करने के लिए कि कैसा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये मेरे भाई, दोनों भाई खड़े हो गए मेरे अम्मा अब्बा के अदब में। और ये मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए हैं, ये मेरे बड़े भाई खड़े हुए हैं, मेरे भाई आगे छोटा आकिब, और ये हमारे घर की बच्ची आतिका। और ये मेरी वालदा मेरे वालिद से बात कर रही है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मेरे वालिद साहब ने कहा भाई आप जाओ, हम कर लेंगे सब। और ये मेहदी भाई हमारे जा रहे हैं हलीम चेक करने के लिए, दालें जौ वगैरह चेक करने के लिए कि दालें गली नहीं गली, हलीम लग तो नहीं रही है नीचे से। और चेक करें ये गर्मा गर्म हलीम का नज़ारा, देखे चढ़ी हुई हैं। और ये मैं फिर से आ गया खाना पूरी करने के लिए कि भाई मुझे भी कोई काम दे दो, मुझे भी कोई काम दे दो। लेकिन नहीं, काम था ही नहीं। अब्बा ने बोला नहीं, तुम बस सिर्फ वीडियो बनाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है काम वगैरह करना। और ये मेहदी चेक कर रहा है भाई, मेहदी ने ही बहुत मेहनत करी। और ये हलीम वाला काम आपको पता है कि मेहनत का ही काम है, बहुत ख्वारी और मेहनत का काम है। लेकिन ये नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो बड़े दिल से हमने ये काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे बड़े भाई और मैं गोटा लगा रहे हैं। मैं दाल को गोटा लगा रहा हूँ, मेरे बड़े भाई चौंक को गोटा लगा रहे हैं। और गर्मी बहुत थी भाई साहब, गोटा लगाना आसान बात नहीं है। फ़िलहाल शुरू में तो गोटा लग ही नहीं रहता, मैं बस सिर्फ गोटा हिला रहा था। उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई ने बोला इस तरह नहीं, इस तरह लगाओ, क्योंकि मेरे छोटे भाई को, मेरे बड़े भाई को काम आता है, मेरा काम था सिर्फ वीडियो बनाना। और आप ये देख सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है गोटा लगाना। मेरे हाथ थक गए थे, क्योंकि मैं पहली बार ही गोटा लगा रहा था, अभी आज तक ज़िंदगी में गोटा लगाया नहीं। लेकिन मैंने बोला चलो अब शर्ट उतारो और गोटा लगाओ। ये देखें आपको भाई गोटा लगा रहा है। और ये अब टाले वगैरह घुट चुकी थी, मेरे बड़े भाई आग लगा रहे थे, जहाँ से भाई खड़े हुए हैं। और मेरे वाले साहब भी आग लगाने का ही काम कर रहे थे। फ़िलहाल ये काम नहीं है हमारे बड़ों के आग लगाना, ये मेरे छोटे भाई आकिब साहब खड़े हुए हैं और बाकी तमाशाई बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई ने बड़ी आग लगाई है भाई, बड़ी मेहनत की आग लगाने में। और मेरे वाले साहब आग लगा चुके हैं। और ये रिजवान उस्ताद ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई 8वां अजूबा। और ये जानजे भाई अपनी ड्यूटी को आ गए हैं गोटा लगाने की। और ये मैं खड़ा होके जैसे नॉर्मली बस लगा हुआ हूँ कि बॉडी शॉडी दिखाना और बस बातें करना, क्योंकि अपने बस की बात नहीं है। अपनी तो तबीयत वैसे ही डाउन हो गई थी। और ये जानजे भाई बड़े मज़े से गोटा लगा रहे हैं, उधर रिजवान उस्ताद गोटा लगा रहे हैं। और इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, दिल में मेरे को गालियाँ तो दे रहे थे। और जानजेब भाई मस्त करके आराम से नाजुक हाथों से अपने गोटा लगा रहे हैं। उधर रिजवान उस्ताद गोटा लगा रहे हैं, इधर मेरे छोटे भाई आकिब साहब मेरे वालिद साहब के साथ काम करवा रहे हैं।
उधर अबू रेरा टहल रहा है, लकड़ियाँ डाल रहा है। ये रिजवान उस्ताद बड़े मज़े से गोटा लगा रहे हैं, जांजे भाई गोटा लगा रहे हैं, और ये मैं खड़ा हुआ फुल लगा हुआ हूँ बातों में, भाईजान ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ये कौरमा डलना शुरू हो चुका है, और ये आपका भाई मंशियात फ़रोश कर रहा है। मंशियात फ़रोश में अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि छालियाँ तकसीम कर रहा हूँ सबों को। और भाई छालियाँ एंड पर थी तो फिर मैंने आधी ख़ुद खाई, आधी बच्चों को खिलाई, कुछ दोस्तों को खिलाई, और छालियाँ बढ़ चुकी थी। और आपको पता है ऐसे टाइम पर मुफ्ते बहुत आ जाते हैं और मांगने वाली अपनी। और ये चेक करें भाई हमारे बारी भाई को वही बहुत तफरी बंदा है यार ये बारी। बहुत मज़ा आया रात को इससे मस्ती मजाक करने में। लेकिन मैं देखो आपके सामने, मैं आपको सिर्फ खड़ा हुआ ही दिखूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, मैं अपने अब्बा के पीछे खड़ा हूँ और अब ये मेरे अब्बा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरह नहीं इस तरह करो। और ये बारी से सिर्फ मैं मोबाइल मांग रहा हूँ, ला भाई मोबाइल दे, मोबाइल पकड़ ले, मोबाइल दे, मोबाइल पकड़ ले। और ये बारी आ गया है घोटा लगाने के लिए। बारी की भी हट गई थी, मैंने कहा बारी चल बेटा घोटा लगा, जहाँ को बैठने दे। बारी तो बड़े गुस्से में आके डिंग 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 घोटा लगाने लग गए हैं। और घोटा लगाते लगाते आखिरकार सुबह हो गई है, और ये मेरे छोटे भाई आकिब लगा रहे हैं गोटा, और ये मेरा कज़न बिलाल चेक कर रहा है कि कैसे जाएगा। और ये मैं फिर आ गया हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लेके गए हॉस्पिटल, इंजेक्शन वगैरह लगाया, माइग्रेन की दर्द की वजह से मैं चला गया। इंजेक्शन तो काफ़ी सारी वीडियोज़ नहीं बना सका क्योंकि मोबाइल मेरे पास था, और मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे तक अपनी इंजेक्शन वगैरह लगवा रहा था। और ये मेरा छोटा भाई गोटा लगा रहे हैं, मेरा कज़न गोटा लगा रहा है। और फिर आपका भाई वही ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, और सब बर्दाश्त कर रहे थे। क्या करते भाई, बर्दाश्त ही करना पड़ता है बड़े को। पहले हम छोटे थे, हम दूसरों को बर्दाश्त करते थे, अब हम बड़े हो गए, अब हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले हम दिल्ली दिल्ली में गालियाँ देते थे, अब ये दिल्ली दिल्ली में गालियाँ दे रहे हैं। और ये चेक करें सुबह का नज़ारा, भाई साहब सारों की हालत डाउन हो चुकी थी। ये मेहदी बैठा हुआ है, ये रहीम बैठा हुआ है, ये बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे भतीजा बैठे हैं, मेरे वाले साहब बैठे हुए हैं, मेरे कज़न वगैरह खड़े हुए, और ये मेरा छोटा भाई लगा हुआ है गोटा लगाने में। इसने बहुत मेहनत की। अब आ गया आपका भाई फिर से दोबारा भाई मेहनत करते हुए। मेरे बड़े भाई उबला हुआ पानी डाले क्योंकि हलीम माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा हो चुका था अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ज़ायक़ेदार भी था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपका भाई चेक करें माशाल्लाह से फुल गोटा लगा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी। और ये मेरे बड़े भाई इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, और ये सारे बैठे हुए हलीम के इंतज़ार में कि कब आएगी हलीम। और ये बारी बैठे हुए बेचारों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ये चेक करें, ऐसा लग रहा है जैसे बेचारों ने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया हुआ। खैर मजाक कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई बहुत मेहनती अल्हम्दुलिल्लाह, इसने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े भाई शानी ने बहुत मेहनत की, मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप एंड में चेक कर सकते हैं, गोटा लगा रहा हूँ। आंखें नहीं खुल रही थी भाई क्योंकि पूरी रात के नहीं सोए हुए थे, और पूरा दिन काम किया, देगे लेकर आना, बहुत सारे काम करना, और एंड में यकीन माने ये धुआं ऐसा जहर लग रहा था, लेकिन नहीं भाई करना था, गोटा लगाना था। आपका भाई फुल स्टाइल से गोटा लगा रहा हो। ये रहीम साहब चेक करें, अपने बाल शाल सेट कर रहे हैं, और ये मेरे वालिद साहब आप चेक करें गोटा लगा रहे हैं। और एंड का काम होता है गोटा लगाने का, और ये बड़ा मेहनत का काम होता है। और ये चेक करें, आपका भाई आ चुका है और घोटा लगा रहा है, और घोटा लगा रहा है, और घोटा लगा रहा है, क्योंकि भाई एंड में होता है घोटे का काम। और ये काम बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चे छोटे मोटे काम करते हैं, अब ये काम होता है लेजेंड लोगों का। घोटा लगाना, बातें करना, लोगों को बताना ऐसे नहीं ऐसे करना। और ये मेरा छोटा भाई अब तड़के की तैयारी कर रहा है। और ये जानसे भाई एक बार फिर गोटा लगाने के लिए आ चुके हैं। जानसे भाई दिल में सोच रहे हैं हम कोई मंदिर का घट्टा जो आ रहा है बजा रहा है, हमें गोटा पकड़ा के जा रहा है। खैर बड़ा मज़ा आया भाई, जानसे भाई ने बहुत मेहनत से गोटा लगाया। और ये अब आ गए हैं मेहदी भाई गोटा लगा रहे हैं, क्योंकि देखो भाई एंड में गोटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मज़ा नहीं आता हलीम में। और ये आपका भाई सिर्फ खड़ा हुआ बाल सेट कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि आपको पता है फिर बड़े होने का फ़ायदा ये हो जाता है, जब आप बड़े हो जाते हो फिर आप लोग आपकी सुनते हैं, जैसे आपको बचपन में सुनना पड़ती है लोगों की। और ये मेरा छोटा भाई प्याज के तड़के का काम, तड़के वड़के का काम चुका था, और अब बारी है तड़के की। अब ये देखें प्याज ब्राउन हो रही है, और ये आपका भाई फिर से एक बार आपकी खिदमत पे पेश हाजिर है गोटा लगाते हुए। और ये फुल स्टाइल से टपक 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 अपने बड़े भाई के साथ गोटा लगा रहा हूँ। उधर आकिब गोटा लगा रहा है मेहदी के साथ, इधर मैं गोटा लगा रहा हूँ अपने बड़े भाई शानी के साथ। और ये चेक कर सकते हैं फुल भाई स्टाइल से लगा रहे हैं गोटा, और बातें कर रहे हो। पीछे मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि भाई अब हलीम आएगी, अब हलीम आएगी। और ये चेक करें भाईजान, दोनों भाइयों को, आकिब और मेहदी को, बड़े मज़े से गोटा लगा रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है भाई माशाल्लाह। हलीम में सबसे अहम काम होता है गोटे का, और भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी काम होता है गोटे का। और ये देखिए कितने माशाल्लाह से नियाज़ हुसैन है, माशाल्लाह से लज्जत से मोहब्बत से गोटे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं अब न्याज लग रही है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, आपका भाई न्याज लगा रहा है, मेरे वाले साहब खड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई खड़े हुए हैं।
और माशाल्लाह से दुआ हो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को न्याज़ बख्शाई जा रही है। और अब बारी है शॉपर पैक वगैरह करने की, हलीम को तकसीम करने की। और ये मेरा बड़ा भाई और मैं पैक कर रहे हैं शॉपर वगैरह, पीछे आकिब और शान वगैरह कर रहे हैं, रबड़ वगैरह बांध रहे हैं। और बस अब इंतज़ार है कि कब हलीम खाने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हलीम पूरी तरह से तैयार है और शॉपरें बन चुकी हैं और अल्लाह पाक के हुक्म से न्याज़ लग चुकी है। और बस अब बारी है लोगों में तकसीम करने की और अपने रिश्तेदारों को खिलाने की और ज़रूरतमंद लोगों में बांटने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने बहुत अच्छे से किया और बहुत दिल से किया। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत रखिएगा ख्याल। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो। देख सकते हैं हलीम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।